राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज मैं तीसरी सीढ़ी लेके आई हूँ, भक्ति रथ पे चढ़ने की तीसरी सीढ़ी। देखो, जहाँ हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो भगवान को मिलने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर हम भटकते हुए चढ़ेंगे तो हम कहीं भी भटक सकते हैं। तो इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर चढ़ेंगे तो हम ज़रूर कामयाबी की उस आखिरी सीढ़ी पर पहुँच जाएंगे जिसका हमें इंतज़ार है। तो देखिए, कहानी से शुरू करूँगी मैं इसको। छोटी सी कहानी है। तो इसमें क्या, नारद जी को तो आप सभी जानते हैं। तो देवऋषि नारद जी, तो एक बार उनको ऐसा लगा कि मुझसे बड़ा भक्त कोई धरती पे है ही नहीं। तो देखिए, वो पूरा दिन नाम सुमरन करते थे। एक नाम सुमरन बहुत बड़ी शक्ति है, जिससे हमें प्रभु मिलन बहुत जल्दी होता है। तो नाम सुमरन मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको। नाम सुमरन मतलब जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जो भी, जय माता दी, ये आप अंदर अंदर अपने बोलते रहिए, आवाज़ ना निकले, और अपना काम भी करते रहिए। तो नाम सुमरन है। देखो, अगर हमारे पास समय कम है, होता गृहस्थी वाले इंसान है हम भी। तो घर गृहस्थी वाले हैं, इसमें हमें बहुत काम होते हैं। कहीं बच्चों को स्कूल भेजना है, कहीं पति को टिफ़िन देना है, कहीं किसी को देना है, कहीं सास ससुर की सेवा। मीन्स कहने का मतलब है पूरा दिन घर के काम चले होते हैं। तो इसमें हमें पूजा करने के लिए समय हो सकता है आपके पास ना हो। वैसे तो 5 मिनट 10 मिनट निकालने में कोई ऐतराज़ नहीं है, पर फिर भी समय आपके पास कम है तो आसन पे थोड़ी देर बैठिए, जितना आपने करना है थोड़ा बहुत वो करिए, बाकी नाम सुमरन वाली शक्ति अपनाइए। बहुत बड़ा वो है इसमें, बहुत बड़ी शक्ति है नाम सुमरन। तो इससे हमें प्रभु मिलन में ज़्यादा देर नहीं लगती। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं इसकी एक कहानी छोटी सी बताती हूँ आपको, कि देवऋषि नारद जी हमेशा, देखो आपको पता है, हरिमन नारायण नारायण करते रहते हैं। आपने कभी टीवी में भी देखा होगा, कहीं भी देखा होगा। तो उनको ऐसा लगा कि मुझसे बड़ा भक्त तो हरि का कोई हो ही नहीं सकता। तो हरि को ही इस बात का ज्ञान हो चुका था, उनको तो पता चल ही जाता है। तो उनको पता चला, तो अब इसका घमंड मैं तोड़ ही देता हूँ, हरि ने सोचा। तो भगवान कृष्ण के पास खड़े थे, तो उन्होंने पूछा, ऐसे भक्तों की बात चली थी, तो उन्होंने पूछ लिया नारद जी ने कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो उनको लगा कि मेरा ही नाम लिया जाएगा। भगवान ने बोला, धरती पे एक किसान है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो नारद जी बोलने लगे, नहीं प्रभु, मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? मैं तो पूरा दिन आपका नाम लेता रहता हूँ। मैं तो एक घड़ी भी आपका नाम नहीं भूलता। बोले, अच्छा, तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। अगर तुम्हें यही बात, तुम, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, वो काम मेरा करोगे? तो उन्होंने हंस के स्वीकारा। बोले, हाँ प्रभु, आपसे बड़ा काम तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता, आप हुक्म दीजिए। तो उन्होंने एक जल का भर के लोटा बिल्कुल पूरा भर दिया, कटोरा। तो उन्होंने बोला कि तू सारे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा के आ, लेकिन कटोरे का एक बूंद भी जल इधर उधर नहीं छिड़कना चाहिए, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया। तो नारद जी के लिए तो बहुत आसान था। उन्होंने अपना प्रभु नाम, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो वो उस कटोरे को लेकर चल पड़े। अब ध्यान तो पूरा कटोरे पे था कि एक बूंद भी ना छिलके, प्रभु ने ये आदेश दिया है। तो उन्होंने पूरी कोशिश की और ब्रह्मांड का चक्कर वो लगाए। कटोरे पे ध्यान रखा उन्होंने, ताकि जल इधर उधर ना गिरे। तो आगे, तो प्रभु ने बोला कि कराए काम? बोला, हाँ प्रभु। देखिए, एक बूंद जल इधर उधर नहीं गिरा। बोला, अच्छा, अब तुम धरती पे जाओ। तो धरती पे गए, उस किसान के पास भेज दिया। तो देखा, किसान खेतों में हल चला रहा था। अब उसके घर वाले उसके लिए भोजन लेके आए खेतों में। तो उन्होंने राम नाम के नाम से जय श्री राम बोल के वो भोजन ग्रहण किया। उसके बाद फिर वो घर वापस आ गए। वो किसान घर वापस आ गया, सॉरी। तो घर जाके उन्होंने सबसे पहले किसान ने यही बोला, जय श्री राम। तो दूसरी बार उसने नाम लिया। तो तीसरी बार सुबह फिर निकले वो खेतों की तरफ। तो निकलते टाइम फिर उन्होंने ये बोला, जय श्री राम। कहने का मतलब है, टोटल दिन में उसने 3 बार नाम लिया, जय श्री राम, जय श्री राम। नारद जी बहुत हैरान कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा धोखा, ऐसे कैसे प्रभु कर सकते हैं? मैं तो पूरा दिन भगवान का नाम लेता हूँ।
तो ऊपर गए, बोल प्रभु सिर्फ 3 बार वो नाम लेता है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मैं तो पूरा दिन आपको भजता रहता हूँ, पूरा दिन। तो प्रभु ने बोला तू मुझे ये बता कि जब तू जल लेके गया था ब्रह्मांड के चक्कर लगाने, तूने कितनी बार मेरा नाम लिया? बोलता प्रभु आपका काम करने तो गया था और ध्यान सारा कटोरे पे, तो नाम कैसे लेता? ध्यान तो मैंने कटोरे पे था ना, आपका आदेश था कि एक जल एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। बोले ठीक है। वो किसान मेरा दिया हुआ काम भी कर रहा है और 3 बार मेरा नाम भी ले रहा है। कहने का मतलब है वो काम भी कर रहा है। देखो प्रभु ने हमें काम दिए हैं, ये जो हमारे घर गृहस्थी के काम है प्रभु ने दिए हुए हैं। उन्होंने हमारी गृहस्थी बसाई है, उन्होंने बच्चे दिए, उन्होंने पति दिया है, उन्होंने माँ बाप दिए हैं, सास ससुर दिए हैं, तो उनका काम करना हमारा फ़र्ज है। तो आपने गीता में भी कभी पढ़ा होगा या सुना होगा कि कर्म कर्म करो, तो ये हमारा कर्म है। अगर हम उस कर्म को करते ही करते वो 3 बार नाम ले रहा है, तो वो तो हमारा मेरा सबसे बड़ा भक्त हुआ, और 3 बार ले रहा, भूल नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप अपना काम करते रहिए और प्रभु सुमरन हृदय में। देखो होंठ भी ना हिले, दांत भी ना हिले, मुंह भी ना हिले, किसी को पता नहीं चले, आवाज़ भी ना आए, हृदय में ऐसा सुमरन बिठा लीजिए कि बस जो भी आप नाम, जिस भी भगवान को आप पूजते हो उनका नाम, जो भी आपके इष्ट हैं, जैसे मेरी माता रानी है या मेरे बजरंग बाबा हैं, तो मैं ये बोलूँगी जय बजरंग बाबा जय बजरंग बाबा। वो सिर्फ मुझे ही सुनेगा, ऐसा अंतर्मन में बिठा लो उसको हर सांस के साथ। सबसे बड़ी भक्ति है ये। काम भी हमारा होता रहेगा अगर हमारी बिजी लाइफ है तो, लेकिन आसन पे बैठना तो आपको थोड़ा सा पड़ेगा ज़रूर। बस रेगुलर कीजिए, जो भी काम करना अपना नित्य नेम बना लो उसे, कि ऐसा नहीं है आज आप 5 बजे कर रहे हो, कल आप 6 बजे कर रहे हो, परसों आप 10 बजे कर रहे हो। नहीं, एक समय फिक्स कर लो कि 6 बजे उठना है तो मुझे 6 बजे ही ये नाम लेना है। 6 से 6:30 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 6 से 10 नहीं बजने चाहिए। अपना नियम बना लो, आज एक पाठ कर रहे हो तो एक ही करते रहो। ऐसा नहीं आज 4 कर लिए, मेरे पास समय था तो कल फिर एक, नहीं नहीं, अगर आप एक कर रहे हो तो एक ही करो। बाकी नाम सुमरन, एक माला कर रहे हो तो एक ही करो। ऐसा नहीं आज 10 कर ली कल एक, समय नहीं था, समय का अभाव था, जी नहीं, एक ही माला करो। अगर आपके पास समय कम, अपने समय को देखते हुए अपने भजन को बढ़ाते रहो, लेकिन कम नहीं करना। प्रभु कहते हैं कि अगर मुझे एक रोटी की आदत डाली है तो एक रोटी ही डेली दो। ऐसा नहीं कि इस दिन 4 खिला दी, आज 5 खिला दी, तो मेरा तो हाजमा ख़राब हो जाएगा। वो रोटी का मतलब है आप जो भी पाठ या माला करते हो उसको नियम से उतना ही करो, क्वांटिटी उतनी ही रखो। बस ये आपकी तीसरी सीढ़ी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप इस लाइन पे चल रहे हो तो कोई भी आपको कुछ भी कहता है कि देखो अब मैं बजरंग बाबा की पूजा करती हूँ, मुझे बहुतों ने रास्ता भटकाया था, काफ़ी साल हो गए, अब तो मैं सुनती नहीं बहुत सालों से। तो औरतें कहाँ बजरंग बाबा की पूजा करती हैं, हनुमान की पूजा तो औरतें करती ही नहीं है। मतलब कई कई शब्द, कई सवाल जो दिमाग को पूरा दिन ख़राब रखते थे और फिर भजन में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था। एट लास्ट क्या हुआ कि अब चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, मैंने किसी की नहीं सुननी, मैंने सिर्फ अपना वही करना है जो मेरा दिल कह रहा है। तो कहने का मतलब है जो आपका दिल करे वो करते रहिए। भटकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि सीधी राह पे चलने वाले को रोकने वाले बहुत होते हैं और उसका सहारा देने वाले बहुत कम मिलेंगे, नाम मात्र ही मिलेंगे। तो अपना करते रहिए, रेगुलर करते रहिए जो भी आप नाम स्मरण करते हो, और अपना काम को भी करते रहिए ताकि परिवार पे भी कोई विघ्न ना आए, क्या परिवार को भी ये ना लगे कि हाँ ये तो पूजा भक्ति में लगी रहती है, और अपना काम भी होता रहे और उनका भी होता रहे। तो ये है आपकी तीसरी सीढ़ी। अगर इससे पार करके तभी चौथी सीढ़ी पे चढ़ोगे। तो पहले यहाँ तक कर लीजिए, लेकिन इस बीच में हर वीडियो में मैं यही बताती हूँ कि कभी दिल से किसी का बुरा मत सोचना, मतलब दिल से नहीं सोचना। देखो मुंह से तो आप बिल्कुल कह ही नहीं सकते, दिल में भी ये बात मत लाना कि इसका कभी बुरा हो। और अब बुरे करने वाले प्रभु हैं, वो सोचेंगे उनका काम है ये हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम जिस काम के लिए आए हैं वो ही करें। और जहाँ तक हो सके आप किसी की निंदा मत कीजिए। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे रही है तो उसको उसके सामने, अगर कह सकते हो तो सामने कीजिए कि आपके अंदर ये कमी है, हो सकता है उसे दूर करो, अगर कहने की हिम्मत है तो। अदरवाइज किसी को कुछ मत कहो। अगर हमारे कहने से कोई सुन रहा है, कोई सीख रहा है तो उसे कहिए, अदरवाइज बिल्कुल किसी को कुछ मत कहिए।
जो जैसा उसको वैसा ही रहने दो, सिर्फ अपने आप को बदलो। मैं हर वीडियो में सिर्फ यही समझाती हूँ, अपने बड़ों की पूजा करो, उनका अनादर मत करो, अपने बच्चों से प्रेम करो। मतलब हमें किसी का बुरा सोचना ही नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। बस इसके लगन के साथ आप लगे रहिए। सामने वाला हमें गाली दे रहा है, अरे हमें वो गाली पसंद नहीं है तो गाली वापस उसी के पास जाएगी, हमारे पास नहीं रहेगी वो। अगर वो गाली दे रहा है और हम भी पलट के उसको 2 गालियाँ दे दें, देखो जवान तो सबको दिए भगवान ने, 2 गाली पलट के हमें उसको दे दें, तो उसमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? हमें उसके जैसा नहीं बनना ना, हमें अपने जैसा बनना है। अपनी छाप उस पे छोड़नी है, ना कि उसकी छाप हमें लेनी है। एक हमें किसी का रिमोट कंट्रोल कि मेरी शक्तियाँ उसके कंट्रोल में है, कि अगर वो मेरे को सामने गाली दे रहा है तो मैं एकदम गुस्सा हो जाऊँगा, और वो मेरे से अगर मेरी प्यार कर रहा है तो मैं एकदम प्यार के वशीभूत हो जाऊँगा। अरे उसको अपना रिमोट कंट्रोल मत दीजिए, अपनी खुशियों का अपने कंट्रोल अपने पास ही रखिए। तो हर वीडियो में मैं यही समझाती हूँ। अगर हम दूसरे के कहने से एकदम वो हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, इसने हमें बुरा कह दिया, पूरा दिन हमारा काम में ध्यान नहीं लगता, हम बच्चों को अच्छे से नहीं संभाल पाते, डिस्टर्ब रहते हैं, और किसी ने हमारी तारीफ़ कर दी तो हम खुशी से फूले नहीं समाते हैं। जी नहीं, अपना आकलन आप खुद कीजिए। रात को सोते समय हमारे पास आधा घंटा कम से कम अपने आप को दीजिए, अपना आकलन कीजिए, क्या मेरे अंदर कमियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, उनको बढ़ाते रहिए, कमियां उनको निकाल दीजिए। तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने ही पास रखिए, दूसरे के पास रिमोट कंट्रोल हमारा नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफ वहीं गड़बड़ा जाएगी, ना हमें प्रभु मिलेंगे, ना हमारा जीवन हम अच्छे से जी पाएंगे। अपनी खुशियाँ हमें पता ही हम कैसे हैं। देखो, शक्ल सूरत, धन धान, ये सब हमारे कर्म के फल हैं। जो हमें मिला है उसी में खुश रहिए, कि जो मेरे पास है वो सबसे बेटर है, मुझे यही चाहिए था बस। बाकी प्रभु इच्छा है, वो करेंगे जो कुछ करेंगे। प्रभु पे छोड़ो, अपना जीवन आनंद में बनाओ। क्यों हम इस संसार के झंझटों में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं? बस इसके साथ साथ अपना नाम सुमरन करते रहिए। ये है आपकी तीसरी सीढ़ी। चौथी सीढ़ी मैं जल्दी लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि कैसा लगा। अगर नहीं अच्छा लगता तो उसकी कमियाँ भी लिखना, और अगर आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा तो आपको नहीं लगेगा, अगर लगे फिर भी तो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर कुछ पूछना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।